आओ चले। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हम रहेंगे। जहाँ आप रहेंगे वही हमारी राजधानी होगी और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा होंगे और श्री रामचंद्र जी हमारे राजा हैं। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो श्री राम। मेरा राम जा रहा है। मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको, राम राम मेरे राम को रोको, मेरे राम को रोको। नहीं कर सकता। ये कदाचित भैया की आवाज नहीं है, ये कोई धोखा है। आप इतने अधीर ना हो भाभी, धीरज रखिए। जिसका पति संकट में हो और सहायता के लिए पुकारा हो, उसको तो धीरज रखने की बात सिखा रहे हो। लक्ष्मण,
क्या तुम राक्षसों के डर के मारे अपने प्राण बचाने के लिए नहीं जा रहे? मैंने तुम्हें इतना कायर कभी नहीं समझा था। भाभी, अपने भाई के सामने धनुष उठाकर अपनी वीरता की डींगे मारते रहते हो, और आज सचमुच वीरता दिखाने का अवसर आया। तुम डरे हुए चूहे की भांति अपने मुंह से निकलना नहीं चाहते। भाभी, भाभी, आप ऐसी बातें न कहिए। आप नहीं जानते आप क्या कर रही हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें। जिस भाई ने तुम्हें अपने पुत्र की भांति पाला है, आज जब उनके प्राण संकट में आ गए तो तुम डर के मारे अपनी भाभी के आचरण आकर छुप गए। क्या इसी से यही तुम्हारा कर्तव्य है? मेरा एक ही कर्तव्य है, अपने बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करना, और वो मुझे कह गए कि मैं आपकी रक्षा के लिए यही रहूं, इसलिए मैं आपको किसी भी स्थिति में अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मेरी रक्षा, जिसके लिए मैं सारा संसार त्याग कर इस वन में रहने आई हूँ, जिसके बगैर मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकती, और जब उनके प्राण संकट में आ गए तो मेरी रक्षा करने से क्या लाभ? लक्ष्मण, अगर उनको कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकूंगी। मेरे मृत शरीर की रक्षा करते रहना और पालते रहना भाई की आज्ञा। भाभी, आप समझती क्यों नहीं? भैया भी कोई आज आ ही नहीं सकता। तीनों लोगों में कोई ऐसा वीर नहीं जो उन्हें परास्त कर सके। ये किस दुर्भाग्य के कारण आपकी बुद्धि इतनी हीन हो गई है? जिसके पति के प्राण संकट में हो, उस नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आज तुम हठधर्मी पर उतर आए हो। सिद्धि तो तुम सदा से ही रहे हो, परंतु अपनी कायरता के कारण मेरी अवज्ञा भी करोगे, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भाभी, आप मुझे कायर मत कहिए। कायर नहीं, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। भाभी, आप हट मत कीजिए, तो अमंगल हो जाएगा। तुम नहीं गए तो अमंगल हो ही जाएगा लक्ष्मण, और तुम समय मत गवाओ। ठीक है, तुम नहीं जा सकते तो ये धनुष्मान मुझे दे दो। हर आर्य स्त्री अपने पति की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लो, धनुष्मान मुझे नहीं दे सकते। ठीक है, मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, तुम यही रहो। भाभी, मुझे इतना विवश मत कीजिए। बातें ना करो, कर्म करो, कर्म। अच्छी बात है, आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आज पहली बार लक्ष्मण अपने प्रभु श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करता है। आप कुटिया में चली जाइए। माता, आप ऊपर चली जाइए। भैया, मुझे क्षमा करना दीजिए। गुरु की दी हुई मंत्र शक्ति से मैंने यहाँ एक अदृश्य दीवार बना दी है। कोई भी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके अंदर आने का साहस करेगा तो जलकर भस्म हो जाएगा। इसलिए माता, मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। हे वन के देवताओं, समस्त प्राणियों, मैं माता सीता को आपकी सुरक्षा में छोड़े जा रहा हूं। इनकी रक्षा करना।
कल्याण। देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मन, आप यही ठहरे, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की भी आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरे, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। मेरी आपसे विनती है, किसी भी परिस्थिति में राम भैया के आने तक आप अपने चरण इस रेखा से बाहर न रखें। मुनिराज, मैं आपके लिए भोजन लाई हूँ, ये लीजिए। ले आओ देवी। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही ले आओ। भगवान, मैं इस सीमा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही को कष्ट करना होगा। देवी, तुम गुलारी कन्या नहीं लगती। द्वार पर आया हुआ अतिथि भगवान का रूप होता है और तुम हमारा तिरस्कार कर रही हो। नहीं अतिथि देवता, मेरे वहां न आने का कारण आपका तिरस्कार करना नहीं। वास्तव में मेरे देवर मेरी सुरक्षा के लिए एक सीमा की रेखा खींच गए हैं और अपनी शपथ देकर कह गए हैं मर्यादा की सीमा को त्याग कर बाहर न जाना। इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकती। कृपा करके अपनी बात का बुरा न माने। बस, बहुत हो चुका। तुम बार बार हमारा तिरस्कार कर रही हो। पहले हमें कुटिया के अंदर आने से रोक दिया,
और अब दूर से खाना दे रही हो जैसे हम कोई पशु पक्षी हो। ऐसा व्यवहार नीच जाति के लोगों से किया जाता है। कोई संत महात्मा द्वार पर आ जाए तो बड़े आदर से स्वयं उसके पास जाकर उसके चरण छूकर भिक्षा दी जाती है। ठीक है, हम तुम्हारे द्वार से भूखे ही चले जाएंगे, लेकिन इस अपमान के बदले हम तुम्हें श्राप देंगे। नहीं नहीं मुनिराज, मुझ पर दया कीजिए। मुझे अपनी पुत्री के समान समझकर मेरी समस्या और विवशता को समझने की चेष्टा कीजिए। हम सब समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। हम त्रिकालदर्शी हैं, मूर्ख स्त्री। हम सब देख रहे हैं तुम्हारा पति इस समय एक स्वर्ण मृग का शिकार करने वन में भागा भागा फिर रहा है। यह स्वर्ण मृग अपने सिंह से तुम्हारे पति को एक बार आहत कर चुका है, फिर भी तुम्हारा पति उसके पीछे भाग रहा है। हम श्राप देते हैं कि वही स्वर्ण मृग अपने तीखे सिंगों द्वारा तुम्हारे पति को। नहीं नहीं, अब मुझे श्राप मत दीजिए, मैं वहीं आती हूँ। आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए, मेरे श्राप मत दीजिए। मुझ पर दया कीजिए, मुझसे भूल हो गई है। मैंने उनकी शक्ति को नहीं पहचाना था, मुझे क्षमा कर दीजिए। जाओ कन्या, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। हम तुम जैसी सुंदर नारी के अश्रु नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है। जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है। उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है। हम तुम्हें बताते हैं। सीते, जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी है, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी भय से स्तब्ध हो जाते हैं। अरे वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस लंकाधिपति रावण की पत्नी होने योग्य हो। ऐसे पाप पूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? कोई महात्मा के वेश में तुम्हें दुरात्मा हो। कौन हो तुम? तुम्हारा दास, वही लंकेश्वर रावण। हाँ, रावण, जिसे तुम्हारी कामना ने इतना आतुर कर दिया है कि स्वयं तुम्हारे द्वार पर भिक्षा मांगने आया है। सीते, आज तुम्हारा भाग्य उदय हो गया। कल से हमारे राजमहल में 5000 स्त्रियां पटरानी की भांति तुम्हारी सेवा करेंगी। धूर्त, तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने वैभव का बखान करोगे और सीता तुम्हारे साथ चल देगी? तुम इसी समय यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पति एक ही बाण में तुम्हें तुम्हारी लंका से जला के भस्म कर देगी। तुम जिस पति का मान करती हो वह तो धरती पर रेंगने वाला एक मानव मात्र है। हम जिन राक्षसों के राजा हैं, वह तो इन मानवों को फल मूल की भांति अपना आहार समझते हैं। तुम हम लोगों की शक्ति को नहीं जानती। जानती हूँ। खर और दूषण भी तुम्हारे ही भाई थे ना, जिन्हें रघुवर ने आम की आम में समाप्त कर दिया था। तुम्हारा ये साहस, एक गीदड़ होकर सीखने की कामना कर रहे हो। तुम्हारा अंत समय आ गया है। यदि प्राण प्यारे हो तो अभी समय है, चला जाए यहाँ से। हमारा ऐसा अपमान कर नहीं किया, इसका परिणाम जानती हो? और एक पतिव्रता सती की ओर ऐसी कुदृष्टि डालने की मूर्खता भी किसी ने नहीं की होगी। इसका परिणाम जानते हो? तेरे सारी कुल का सर्वनाश हो जाएगा। मूर्ख, हट जा मेरे सामने से। फिर से इस रेखा के अंदर जाना चाहती है?
स्त्री एक बार अपनी मर्यादा की रेखा से बाहर आ जाए फिर उसका वापस जाना असंभव हो जाता है। सीते, अब तुम्हें रावण के हाथों कोई नहीं बचा सकता, इसलिए चुपचाप अपनी सम्मति से मेरे साथ चलो। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। पुकार ले, और पुकार। लक्ष्मण, इस समय में रमन बहुत दूर है, तुम्हारी पुकार उन तक नहीं पहुंच सकती। सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों चल रहे हो सीता को अकेली छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर भाभी ने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मन वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। ये अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था। तुम व्रत के रूप में वही मारीच राक्षस था। मरते मरते जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम्हें सहायता के लिए पुकारा तो उसके उसी प्रपंच से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। नहीं भैया, ऐसा ना कहिए, भाभी वहीं पर होंगी। भगवान करे ऐसा ही। चलो लक्ष्मण। हो सकता है मेरी किनारे पर गई हूँ, परंतु वो अकेली तो कभी नहीं जाती। हो सकता है उद्यान में दूर चले गई थी। ठीक है, तुम नदी पर देखो, मैं उद्यान में देखता हूँ। जानता था लक्ष्मण, कुछ अनहोनी हो गई है। हेमंत के वासियों, यदि मेरे पति मुझे ढूंढते यहाँ आए तो उन्हें यह आभूषण दिखा देना और कह देना मुझे रावण उठा कर ले गया है। इससे कोई लाभ नहीं होगा। जहाँ रावण तुम्हें ले जा रहा है उस स्थान का पता उन्हें कौन बताएगा? निर्लज, अपने ऊंचे गुण और अपनी वीरता की बड़ी बड़ी टीके मारते थे। क्या वीर पुरुषों के यही लक्षण होते हैं? जब पति घर में ना हो तो उसकी पत्नी को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर
तुम्हारी शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारे तरह काला भीरू नहीं, तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पे भी झुका लो, मेरे स्वामी मेरे लिए अवश्य आएंगे। राक्षसों में सब आज ये भी पता नहीं कि लंका है कहाँ। वहां पहुंचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार्ग का पता बताएगी। और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहां पहुंचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। रानावनातून वनवासामध्ये फिरत असतानाच श्रीरामाची भेट झाली ती शबरीची। याच रामायणामधील श्रीराम वनवासात असताना ही भिल्ल जमातीतील एक शबरी आणि या वनवासात असताना सीता आणि लक्ष्मण सोबत शबरीच्या आश्रमात पोहोचले। शबरीने त्यांना फळं खायला दिली आणि शबरीची रामावर एवढी शक्ती होती, एवढी भक्ती होती, एवढी भक्ती जडली होती की शबरीने आपली सारी संपत्ती रामाला समर्पित केली। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। नहीं नहीं महात्मा, कृपा करके इन फूलों को न रोनिए, ये मैंने अपने राम के लिए बिछाई। अरे पगली, तू नित्य प्रति इस प्रकार मार्ग में फूल बिछाती है,
जैसे श्री राम आज और अभी आने वाले हैं। ऐसा करते तुझे कितने वर्ष बीत गए, तेरे राम आए भी? अब तक नहीं आए, परंतु आएंगे, अवश्य आएंगे। मेरे गुरुदेव मतंग मुनि का वचन मिथ्या नहीं हो सकता, इसीलिए मैं प्रतिदिन प्रतिपल उनके स्वागत के लिए तैयार रहती हूँ। अचानक किसी समय आ गए तो वो क्या कहेंगे, इस भीड़ में को स्वागत करना भी नहीं आता। अतः आप तैयार करके मेरे फूलों से किंचित हटकर चले तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी। इसे मत सताओ, चलो आओ हम किसी और मार्ग से चलते हैं। आओ। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि बिल्ली पागल हो गई हो सकता है, परंतु ये भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। शबरी महातपस्विनी है और उसे सिद्धि प्राप्त है, परंतु उसमें सिद्धि का अहंकार लेश मात्र नहीं है। यही एक सच्चे भक्त की निशानी है। जी गुरुदेव। आप फिर आ गए मेरे फूलों में। कौन है आप? हम माता शबरी के पास जाना चाहते हैं, आप कृपया हमें उनकी कुटिया तक पहुंचा देंगे। माता शबरी के पास? लेकिन आप हैं कौन? मैं राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। मैं आपके चरण पकड़ाती हूँ। नहीं नहीं माता, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे स्नेह भरे अश्रुओं से मैं पहले ही पवित्र हो गया। प्रभु, आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। मैं फल लेकर आती हूँ। फल लेकर आती हूँ।
अभी लाई। बरसों से प्रतिदिन आपके लिए मैं मीठे मीठे बेर लेकर आती हूँ प्रभु, बरसों से। देते हैं। परम गुरु जहाँ बैठते थे उनके चरणों में वन के सिंह और आश्रम की गाय बकरियां एक साथ पानी पीती थी। उनको परलोक सिधारे वर्षों बीत गए, परंतु जिस वेदी पर बैठकर वो यज्ञ किया करते थे उसमें अभी तक एक तेज एक प्रकाश की आभा झलकती रहती है। कितना पवित्र होगा वो स्थान और कितनी भाग्यशाली है आप जो ऐसे परम गुरु की सेवा करने का पुण्य प्राप्त हुआ। उसी सेवा का पुण्य फल है जो आपके दर्शन हुए हैं। हे राम, साक्षात भगवान का दर्शन करके मेरे कई जन्मों के पुण्य फलीभूत हो गए हैं। जब आपके चित्रकूट पहुंचने का समाचार मिला, उन्हीं दिनों गुरुदेव आश्रम के समस्त मुनियों को लेकर दिव्य विमानों में बैठकर अपने धाम को चले गए। मुझ में भक्ति भाव की प्रधानता देखकर उन्होंने विशेष कृपा के कारण मुझे इसी कुटिया में रहने का आदेश देकर कहा कि एक दिन श्री राम लक्ष्मण के साथ इस आश्रम में आकर तुम्हारे अतिथि बनेंगे। उनके दर्शन मात्र से तुम अपनी भक्ति का चरम फल प्राप्त करोगी। इसके पश्चात तुम हमारे पास आ जाना। उन्हें हमारे आने का ज्ञान था? हाँ प्रभु, उन्होंने कहा था कि श्री राम अपनी भार्या की खोज में यहाँ आएंगे। तुम उन्हें महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का मार्ग बताकर कहना कि वह सुग्रीव से मित्रता करके रावण पर अवश्य विजय पाएंगे और सीता सहित आनंद पूर्वक अयोध्या जाएंगे। ये भावी निश्चित है प्रभु। आपसे दोनों नाम के गंधर्व ने जो कुछ कहा है मैं उसका समर्थन करती हूँ। आपने ये समाचार सुनाकर जैसे अपने परम गुरु का आशीर्वाद मुझ तक पहुंचा दिया है। आप कृपा करके ये बताइए कि हम महाबली सुग्रीव तक कैसे पहुंचे? आप अनजान की बातें पूछते हैं प्रभु, तो बताते हैं। यहाँ से आगे जाने पर आपको पंपासुर नाम का एक सुंदर सरोवर मिलेगा। उसके दक्षिण तट की ओर ऋष्यमुख और मल्याद्रि नाम के दो पर्वत
नहीं देंगे। सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों सहित वहीं रहते हैं जिनमें हनुमान नाम का आपका एक चिरपरिचित भक्त भी है प्रभु। उनके सहयोग से सुग्रीव से भेंट होने पर आपके द्वारा सुग्रीव का एक अनिष्ट कार्य भी पूर्ण होगा। आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं माता। आपका धन्यवाद शब्दों में नहीं हो सकता। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा तो उससे पहले आपको मुझे देनी होगी राघवेंद्र, और उससे भी पहले अपनी भक्ति और उसका ज्ञान मुझे देना होगा। माता, मैं तो केवल इतना ही जानता हूं कि भगवान के निकट जाति पाति, ज्ञान, धर्म, कुल, गुण और चतुराई का कोई मूल नहीं होता। वो तो केवल भक्ति के नाते को ही सच्चा नाता मानते हैं। फिर आप तो स्वयं परम सिद्ध और भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको क्या ज्ञान दे सकता हूं? नहीं प्रभु, मेरे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं आपके श्री चरणों की सेवा से भक्ति और आपके मुखारबिंद से भक्ति का ज्ञान पाऊं। हे राम, मुझे नीच कुल में उत्पन्न ये शरीर छोड़ने की आज्ञा देने से पहले मुझे भक्ति का ज्ञान प्रदान करो प्रभु। माता, मैंने गुरुजनों से जो नवदा भक्ति की महिमा सुनी है वही अपने हृदय से कहता हूं। आप भी हृदय से ही धारण कीजिए। नवदा भगति करम तो पाहि, सावधान सुन मन माही। प्रथम भगति शबरीने केलेल्या मार्गदर्शनानुसार श्रीराम सीतेच्या शोधासाठी पुढे निघाले। वानरराज सुग्रीव यांचा मंत्री म्हणून हनुमान काम करीत होता। श्रीराम सुग्रीवाकडे गेल्यावर हनुमानाने रामाला ओळखलं आणि हनुमान रामाचा निस्सीम भक्त बनला।
भैया, लगता है यही है वो पर्वत शिखर, परंतु पहले किस पर जाए? आगे का मार्ग बहुत दुर्गम दिखता है। वो देखो लक्ष्मण, सामने से कोई आ रहा है। देखने में कोई सज्जन विप्र जान पड़ते हैं। आओ इन्हीं से मार्ग पूछे। भैया, मुझे तो ये कोई वेद पाठी पंडित ही लगते हैं, परंतु दुर्गम निर्जन स्थल में ये किस अभिप्राय से आए होंगे? तनिक सावधानी से बात करना भैया, मुझे तो ये असली नहीं दिखाई देती। वन में आने के बाद तुम बहुत शंकालु स्वभाव के हो गए हो लक्ष्मण। अनुभव ही कुछ ऐसे हो रहे हैं भैया। देखिए, वो पंडित महाशय हमारी ओर ही चले आ रहे हैं। प्रणाम विप्रश्रेष्ठ। प्रणाम पंडित महाशय। कल्याणमस्तु, कल्याणमस्तु। आप कुछ पथ भ्रांत पथिक जान पड़ रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप कल्याण सत्य। हम ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग ढूंढ रहे हैं। मम अनुमानम सत्यम अस्ति, मम अनुमानम सत्यम अस्ति। क्या आप हमें बताने की कृपा करेंगे कि ऋषिमुख पर्वत के शिखर पर जाने का मार्ग कौन सा है? किम प्रयोजनम, किम प्रयोजनम? इमानदी शुभ जलाम शोभयंतो तरस्विनो प्रभ्याम पर्वतेन्द्रो सवयोरन भाषित। श्रीमंतो रूप संपन्नो ऋषभ श्रेष्ठ विक्रमो एवं मा परिभाषतम कस्माद वै नाभि भाषता। हे विप्रश्रेष्ठ, चतुराई के साथ शिष्टाचार युक्त अपने सुमधुर संस्कृत संभाषण द्वारा आप जिस प्रकार हमारे विषय में जानने को जिज्ञासु हो उठे हैं, उससे हम भी विचार में पड़ गए हैं। क्या आप वास्तव में वही हैं जो दिखाई दे रहे हैं? अर्थात ये कि हमारे छोटे से प्रश्न का उत्तर न देकर केवल हमारा भेद जानना चाहते हैं। महानुभाव, आप अपने रास्ते चले जाइए। जब हम यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो ऋषिमुख पर्वत के शिखर तक भी पहुंच ही जाएंगे। रोषम करोति दोषम, तरुण तपस्वी रोष त्याग कर केवल इतना बता दे, ऋषिमुख पर्वत पर किसके पास जाना है? वर्षों व्यतीत हो गए, इस पथ पर किसी का आगमन नहीं हुआ। आप क्यों लालायित है वहां जाने को? हमारे प्रश्न के उत्तर में एक और प्रश्न। भैया, इनके चक्कर में मत पड़िए, हम अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेंगे। तुम्हारा कथन सर्वथा निरर्थक नहीं, परंतु हम इनकी पांडित्यपूर्ण वाणी से मंत्रमुग्ध हो गए हैं। ये अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद के ज्ञाता परम विद्वान जान पड़ते हैं। ऐसे व्याकरण वेद वेदता महात्मा के मन में किसी प्रकार के छल कपट की भावना की संभावना नहीं हो सकती। इनसे मेल करना हमारे हित में होगा। अच्छी बात है, आप कर लीजिए इनसे मेल। बात यह है ब्राह्मण देवता, हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि महाबली सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर वास करते हैं। हमें उनसे मिलना चाहिए। महाराज सुग्रीव से? वो किसी से नहीं मिलते। आपको कैसे पता? आप उन्हें जानते हैं? अवश्य जानते हैं, अवश्य जानते हैं। सुग्रीवो नामम धर्मात्मा कश्चिद वानर पुंगवा, और हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। कुल पुरोहित? हाँ, कुल पुरोहित। हमारी मंत्रणा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। सो ये बताइए कि ऋषिमुख पर्वत का पता किसने दिया है आपको? माता शबरी ने। मां तपस्विनी शबरी? किम कारण, किम अभिप्राय? भैया, ये पंडित महाशय तो केवल प्रश्न करना ही जानते हैं। मेरा अनुमान है कि इन पंडित महाशय का नाम ही प्रश्नानंद महाराज है। प्रश्न का उत्तर देना तो उनके गुरु ने इन्हें सिखाया ही नहीं। और आप केवल रोष करने में ही प्रवीण हैं, और आप शांताकारम धीर गंभीर हैं। वीर मनुष्यो देव रूपीणो, कृपा करके अपना मंतव्य प्रकट कीजिए। बात यह है विप्रवर, माता शबरी ने हमारा मार्गदर्शन किया है। उन्होंने बताया है कि इस समय महाराज सुग्रीव से मिलना
हमारे लिए कल्याणकारी होगा। यदि आपके कथनानुसार सुग्रीव जी नहीं मिल सकते तो हमें उनके मंत्री श्री हनुमान जी से ही मिलवा दीजिए। आपकी असीम अनुकंपा होगी। आप हनुमान से मिलेंगे? अवश्य। उनके दर्शन हो जाएंगे तो सुग्रीव जी से मिलने का साधन भी सुगम हो जाएगा। यदि आप अपना वास्तविक परिचय दे दें तो हनुमान को हम अब देंगे इसी क्षण। लो, इसी क्षण बुला देंगे जैसे हनुमान इनकी पोथी में बंद है। अवश्य। आप अपना परिचय तो दीजिए, हनुमान मेरे चुटकी बजाते ही आ जाएंगे। अच्छी बात। तो सुनो, हम अयोध्या के परम प्रतापी महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। हम वानर राज सुग्रीव से मित्रता करना चाहते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी हैं। श्री रामचंद्र। आप स्वयं? हाँ भाई, स्वयं श्री राम यही हैं। अब बजाओ चुटकी, बुलाओ हनुमान को। श्री राम, ये क्या कर रहे हैं? ये उचित नहीं। एक तो हम आपके द्वार पर कुछ मांगने आए हैं, दूसरे आप ब्राह्मण के रूप में हैं, महाराज सुग्रीव के कुल पुरोहित। तीनों प्रकार से आप तो पूजनीय हैं विप्रवर। फिर आप मेरे चरण क्यों छू रहे हैं? मुझे पाप लगेगा। स्वामी के चरण छूना पाप नहीं होता प्रभु। परंतु मैं आपका स्वामी नहीं हूं। आपके स्वामी तो महाराज सुग्रीव हैं। स्वामी का मित्र भी स्वामी ही होता है प्रभु। इसलिए आप मेरे स्वामी हैं, वंदनीय हैं। आपने सेवक को उठाकर अपने गले से लगा लिया, यह आपकी महानता है। ऐसे दयालु स्वामी के लिए तो सेवक को प्राण भी निछावर कर देना चाहिए। इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं पंडित महाशय, परंतु अभी तक अपनी पहचान नहीं होने दी। यही कुशल गुप्तचर की निशानी है। लक्ष्मण भैया, अब गुप्त क्या रह गया है? सारे भ्रम दूर हो गए। केवल मन में इतना सा खेद रह गया है। मैं तो जड़मती वानर ठहरा, पहचानने में देर हो गई, किंतु श्री राम तो सर्वज्ञ हैं। इन्होंने अपने अनादि भक्त हनुमान को पहचानने में इतनी देर क्यों कर दी? हनुमान? तुम हनुमान हो? हाँ भैया, मैं ही चिर सेवक वही हनुमान हूं। प्रभु अपने सेवक को पहचान नहीं सके, इसमें अवश्य मेरा ही दोष होगा। दोष तुम्हारा नहीं हनुमान, तुम्हारी विद्वत्ता का है। इतने बड़े बड़े संस्कृत के मंत्रों से जो तुम अपने पांडित्य का प्रभाव हम पर जमा रहे थे, हम तो उसी से डर गए भैया। यही तो भूल हो गई प्रभु। जहां भक्त ने प्रभु के सामने अपने ज्ञान और पांडित्य का प्रदर्शन किया, वही प्रभु उस पर हंसने लगते हैं कि जाओ, अब तुम अपने ज्ञान द्वारा मुझ तक पहुंचो। भगवान, इस भूल के लिए क्षमा कर दे प्रभु, क्षमा कर दे भगवान। नहीं हनुमान, तुमसे तो सपने में भी कभी भूल नहीं हो सकते। तुम तो मुझे लक्ष्मण और भरत के समान ही प्रिय हो। उधर ही बातें करते रहेंगे भैया, इधर भी कृपा दृष्टि डालो। श्री राम के तुम भी सेवक, मैं भी सेवक। इसी नाते
अपना छोटा भाई समझकर मुझे गले लगा लो भैया। लक्ष्मण, मेरे भाई, आपके ही मेरा यह जीवन निछावर हो जाए तो भी कम नहीं। प्रभु, अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव के आदेश से आपका भेद जानने के लिए मुझे अपना रूप बदलना पड़ा। अच्छा, तभी इतने बड़े गुप्तचर बनकर आए थे। अब तो भेद पा लिया। अब तो हमें महाराज सुग्रीव से मिला देंगे भैया। अवश्य लक्ष्मण भैया, अवश्य। आप दोनों का महाराज सुग्रीव से मिलने का अर्थ है उनके भाग्य का उदय। जितनी आपको सुग्रीव की आवश्यकता है, उतनी ही सुग्रीव को भी आपकी सहायता चाहिए। उनकी पत्नी और राज्य उनसे छिन गए हैं। सूर्य कुलभूषण रघुनाथ और सूर्यपुत्र सुग्रीव की मित्रता दोनों के लिए कल्याणकारी और सुखदायक होगी। चलिए ऋषिमुख पर्वत पर चलिए भगवान, वहीं चलकर सारी बातें होंगी। जिस राजा का तुम जैसा ज्ञानवान, विद्वान और बुद्धिमान मंत्री हो, वो बड़ा भाग्यशाली है। ऐसे राजा से मित्रता करके निश्चय ही सारे मनोरथ सफल होंगे। तुम हमें अपने राजा के पास शीघ्र ले चलो। आप मेरे साथ चलिए, परंतु ऊपर जाने का मार्ग बहुत कठिन है। आप दोनों मेरे कंधों पर विराजमान हो जाए। कंधे पर? मैं आपको वायु मार्ग से ऊपर ले जाऊंगा। परंतु तुम हम दोनों को अपने कंधे पर कैसे बैठा लोगे? नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, आप संकोच न करें। हम लोग अपनी इच्छा से शरीर धारण करने की और गरिमा लगिमा आदि विद्याएं जानते हैं। प्रभु, वानरराज सुग्रीव, हनुमंत आणि समस्त वानर सेनेला बरोबर घेऊन श्रीरामाने रावणाबरोबर युद्धाला सुरुवात केली। आणि या युद्धात रावणाचा पुत्र मेघनाथ याने लक्ष्मणावर शंख रावण या ब्रह्मास्त्र नावाच्या एका शक्तिशाली अस्त्राचा प्रयोग केला। त्यात लक्ष्मण युद्धभूमीवर मूर्छित पडला। त्याला शुद्धीवर आणण्यासाठी संजीवन बुट्टीची गरज होती। ही बुट्टी हिमालय पर्वतामध्ये होती। ती आणण्यासाठी रामाने हनुमंताला हिमालयामध्ये पाठवले। हनुमंत हिमालयात पोहोचले, परंतु ती संजीवनी बुट्टी त्याला शोधून सापडेना। म्हणून त्याने तो हिमालय पर्वतच उचलून आणला आणि त्या संजीवनी बुट्टीमुळे लक्ष्मणाचा जीव वाचला। पैदराज, क्या कुछ आशा है ना? आयुर्वेद अंतिम सांस तक आस नहीं छोड़ता श्रीराम। हृदय पर गहरा घात है, श्वास नलिका भी अवरुद्ध होती जा रही है। फिर क्या होगा?
मेरी वनस्पतियों और जड़ी बूटियों में ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जिससे इनका उपचार कर सके। वैद्यराज, रघुवीर, अधीर होने से रोगी की पीड़ा दूर नहीं होती। उपाय है, लेकिन अत्यंत दुष्कर, अत्यंत दुर्लभ। आप बताइए तो सही श्रीमान जी। क्या बताऊं हनुमान, यहाँ से हिमालय पर्वत तक जाकर सूर्य उदय से पहले लौटकर आना असंभव है, इसलिए बताने से क्या लाभ। वैद्यराज, मैं अपने प्रभु के लिए हिमालय तो क्या, कहिए तो ब्रह्मलोक की प्रदक्षिणा करके भी रात रात में लौट आऊं। आप वो दुष्कार्य बताइए तो सही। यदि इतना साहस है तो सुनो। कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवीय औषधियों का एक महापर्वत है। वहां 4 महाऔषधियां ऐसी मिलेंगी जिनमें एक दिव्य प्रकाश की आभा चारों दिशाओं को प्रकाशमान करती रहती है। उनके नाम है विशल्यकारिणी, स्वर्णकारिणी, संधानी और मृत संजीवनी। इसी दिव्य औषधि की इस समय आवश्यकता है, परंतु लक्ष्मण के पास केवल 1 रात का समय है, इसलिए यह कार्य सूर्य उदय से पहले हो जाना चाहिए। तभी इस उपचार का लाभ हो सकता है, अन्यथा लक्ष्मण के प्राण बचाना असंभव है। असंभव तो असंभव ही रहेगा। कहां लंका का समुद्र तट, कहां हिमालय, कौन ला सकेगा संजीवनी बूटी? प्रभु, आपका इस दास से विश्वास उठ गया। हनुमंत, कैसे पृथ्वी के दूसरे छोर से आएगी वो बूटी 1 रात में? प्रभु, कर्मवीर सोचते नहीं, केवल कर्मरत हो जाते हैं। आप आज्ञा तो दी। प्रभु, मुझे पूर्ण विश्वास है बजरंग इस कार्य में भी सफल होंगे। प्रभात की पहली किरण से पूर्व संजीवनी लेकर यदि नहीं लौट सका तो फिर अपना ये मुख आपको कभी नहीं दिखाऊंगा अयोध्यानाथ। तुम कभी असफल नहीं हो सकते हनुमंत। जय श्री राम। जय जय राम।
हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से वैद्यराज सुषेण के कहने से यहाँ आया है। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं। हनुमान, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्ममय है। तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा। इनमें कौन सी है मित्र संजीवनी? क्या पहचान है संजीवनी की? हनुमान, एक ही पल मूल्यवान है। व्यर्थ में समय नष्ट ना कर उठाकर ले चल पूरा पर्वत ही। वैद्यराज स्वयं पहचान लेंगे संजीवनी। जय श्री जय
वैद्यराज, वैद्यराज, मैं बूटी ले आया। अरे महावीर, तुम तो पूरा पर्वत उठा रहा है। क्या करता वैद्यराज, मैं ठहरा ज्ञानी, आयुर्वेद आचार्य तो हूं नहीं, जो जड़ी बूटी की पहचान कर लेता, इसलिए पूरा पर्वत ही ले आया। आप अपने आप पहचान कर लीजिए ना उस संजीवनी की। चलिए वैद्यराज। क्या यही है संजीवनी? हाँ, यही है संजीवनी। ठहरो, उतावले न हो कपिराज। आरोग्यदायिनी औषधियां प्रकृति का वरदान होती हैं, इन्हें श्रद्धा भाव से ग्रहण करना चाहिए। जय भगवान धन्वंतरि, हे दिव्य औषधि, हे प्राणदायिनी माता संजीवनी, मैं सुशेर वैद्य एक परम वीर सूर्यवंशी राजकुमार के जीवन की भिक्षा तुमसे मांगता हूँ। हे मंगल करने, अपने गुणों को प्रकट करो, अपने दिव्य प्रभाव से आरोग्य शास्त्र के आयुर्वेदिक सिद्धांत को सत्य सिद्ध करो। माता, एक धर्मरत मानव के कल्याण के लिए आपकी पत्नियों की आवश्यकता है। अपनी पत्नियों से मेरे रोगी को आशीर्वाद प्रदान करें। धनुष बाण कहाँ गए? कहाँ गए अपने धनुष बाण? भैया, ये ही तेरा धनुष। और तू युद्ध भूमि में नहीं है। भैया, आप यहाँ? मैं यहाँ कैसे पहुंचा?
धीरज रखो सौमित्र, बहुत बड़ा संकट आया था। संकट? हाँ मेरे भैया, और रघुकुल पर आए संकट का निवारण किया संकट मोचन हनुमान ने। जीव वाचला आणि लक्ष्मण पुढील युद्धामध्ये सामील झाले। शेवटी युद्धभूमीवर राम आणि रावणाचे युद्ध सुरू झाले। खरं पाहता हे युद्ध म्हणजे धर्म आणि अधर्म मधील एक संघर्ष होता। शेवटी धर्माने अधर्मावर मात केली, अर्थात या युद्धात रावणाचा पराभव झाला आणि रामाचा विजय झाला। निष्फल हो रहे हैं। नहीं देवेंद्र, रघुवीर के बाण निष्फल नहीं हो रहे। ये तो रावण की आश्रित माया है, जिससे उसके शीश कट जाते हैं और जुड़कर पुनः सजीव हो उठते हैं। इस प्रकार रावण का संहार कैसे होगा? प्रभु हृदय को लक्ष्य करके बाण क्यों नहीं मारते? अवश्य ही हृदय में बाण लगते ही उसका संहार होगा। हे देवराज इंद्र, ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं, और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन 7 खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। तो फिर रावण का अंत कभी नहीं होगा? होगा, बारंबार शीश पर प्रहार होगा। इस प्रकार सिरों के बार बार काटे जाने से वो व्याकुल हो जाएगा। इस प्रकार की व्याकुल अवस्था में उसके हृदय से सीता का ध्यान टूट जाएगा। यदि पल भर के लिए भी उसके अंतरपट से सीता की छवि हट जाएगी, उसी क्षण अंतर्यामी राम रावण के हृदय में बाण मारकर उसका अंत कर देंगे।
से दशानन की नाभि में अमृत है। कुंडलाकृति से युक्त अमृत तत्व का मूल है वो। उसके प्रभाव से एक शीश कटते ही दूसरा शीश उत्पन्न हो जाता है। प्रभु, आप पहले आग्नेय शस्त्र का उपयोग करके नाभि विवर के मूल का अमृत सुखा दीजिए, तभी उसका अंत हो सकेगा। विभीषण, जब तक तू जीवित रहेगा राक्षस जाति का विनाश होते ही रहेगा। इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु।
चैतन्यात आहे राम, जय जय राम, सत्संगाचा सुगंध राम, जय जय राम, आनंदाचा आनंद राम, जय जय राम, त्रिभुवन तारक आहे राम, जय जय राम, सुखकारक आहे राम, जय जय राम, श्रद्धा जेथे तेथे राम, जय जय राम, शांति जेथे तेथे राम, जय जय राम, सबरी ठाई आहे राम, जय जय राम, चैतन्याचे सुंदर धाम, जय जय राम, पुरुषोत्तम परमेश्वरा, जय जय राम, भक्ति भाव तेथे राम, जय जय राम, सगुण सुंदर आहे राम, जय जय राम, निर्गुण सुंदर आहे राम, जय जय राम, लावण्याचा गाभारा, जय जय राम, कैवल्याची मूर्ती राम, जय जय राम, चराचरातील स्फूर्ती राम, जय जय राम, आज्ञा ठाई आहे राम, जय जय राम, परमात्मा ही आहे राम, जय जय राम, सगुणातही आहे हा राम, जय जय राम, निर्गुण सुंदर आहे राम, जय जय राम, तेथे मंगल तेथे राम, जय जय राम, सुमंगलाची पहाट राम, जय जय राम, सृष्टीचे या चलन राम, जय जय राम, कर्तव्याचे पालन राम, जय जय राम, दुःख निवारक आहे राम, जय जय राम, स्वानंदाच्या ठाई राम, जय जय राम, सुंदर सूर तेथे राम, जय जय राम, शब्द सुंदर तेथे राम, जय जय राम, सकल जीवांच्या ठाई